राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर रणनीति तय करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बुधवार को सब लोग दिल्ली जाएंगे। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आगे की जो भी रणनीति बनेगी उस पर मजबूती से पार्टी का वो साथ देंगे। हम लोग जा रहे हैं, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बार बार 12 घंटा 14 घंटा इस तरह का किया जा रहा है। और दूसरा जो अग्नि योजना जो चलाया है उसका भी हम लोग का जो लोग नौजवान जो है बार बार वो लोग बोल रहे हैं, उसका समर्थन में जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके दिल्ली से इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। अमर, निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के पास दो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो केंद्र को घेर सकती है और ऐसे में दो मुद्दे एक साथ इनके पास है, तो दिल्ली बुलाया गया है। क्या आगे मतलब वहां मीटिंग है किसी के साथ में या फिर एक दिशा निर्देश दिया जाएगा, मतलब क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए होने वाला ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी को तकरीबन एक सप्ताह से लगातार पूछताछ की जा रही है और दूसरा बात केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना जो युवाओं को पसंद नहीं है, खास करके जो वो युवा जो सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, और जिसका नतीजा आपने देखा कि हर जगह पूरे देश भर में कहीं ना कहीं इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती है और उसको लेकर के भी प्रदर्शन करती है। रही बात कांग्रेस मुख्यालय में सभी, सिर्फ झारखंड ही नहीं, सभी प्रदेश के विधायक और मंत्री और सांसद को कॉल किया गया है आलाकमान ने और कहा है कि आप यहाँ पे आइए और उन युवाओं के साथ जो इंसाफ नहीं हो रहा है उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप सत्याग्रह कीजिए। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन से राहुल गांधी को बुलाया गया है उसी दिन से पद यात्रा और सत्याग्रह में जुटी हुई है। हर रोज यहाँ कह सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर या फिर इर्द गिर्द जो है राहुल गांधी के वक्त जाते के वक्त जो है सब लोग अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। कल भी आपने देखा कि झारखंड के कई नेताओं को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके उनको ले जाया गया और जाकर के रात में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो कांग्रेस चाहती है कि ये लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जाए ताकि उन युवाओं को भी साथ रखा जाए कि जो युवा कल के डेट में कांग्रेस पार्टी का था और आज उनसे दूर चला गया, उन्हें ये लगना चाहिए कि हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो कमजोर नहीं है जो सरकार उसे दबा दे। और यही एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और कांग्रेस मुख्यालय में इन तमाम लोगों को बुलाया गया है और कांग्रेस मुख्यालय में ही रणनीति तय होगी कि आखिर आगे किस तरह से गिरफ्तारी देनी है या फिर सरकार का विरोध किस तरह से करना है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि मेरा जो अधिकार फंडामेंटल राइट्स है उस राइट के आधार पे ही हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं या फिर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस लगातार, क्योंकि पूरे दिल्ली में अगर आप देखें तो 144 लागू है कि अगर आप 10 आदमी के साथ अगर जाते हैं तो अरेस्ट करती है और आपको डिटेन किया जाता है। तो ये एक बड़ी रणनीति है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस चाहती है कि अग्निपथ को और मजबूती दी जाए, क्योंकि 24 तारीख को किसान नेताओं ने भी आंदोलन का आह्वान किया है। आज 22 तारीख है। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कांग्रेस, किसान नेता या फिर युवाओं जो है किस तरह से लड़ती है। बिल्कुल अमर, तो यानी कि दिल्ली से लेकर देश के हर हिस्से में जहां भी कांग्रेस खुद को मजबूत पा रही है और मजबूत नहीं भी पा रही है, तो दोनों मुद्दे को लेकर उसे धरने पर बैठना है। कुछ इस कुल मिलाकर इस तरह की ब्रीफिंग दी जाएगी। क्या मतलब क्या निकल कर आ रहा है, मतलब क्या क्या किस से प्रदर्शन हो सकते हैं, किस तरीके के? बिल्कुल, देखिए जो विधायकों को, जो मंत्रियों को बुलाया जा रहा है उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि आप जिस प्रदेश में हैं वहां जाकर के आप आंदोलन कीजिए और आप जो लोग जहां पे भी हैं, कांग्रेस के जहां भी नुमाइंदे हैं या कांग्रेस को चाहने वाले जहां भी लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि पूरे देश में जिस तरह से ट्रेन जलाया गया या फिर ट्रेन को रोका गया या फिर केंद्र सरकार की जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो इससे लगता है कि युवा उग्र है और युवाओं के मन में ये भय है कि अगर अग्निपथ को लागू कर दिया जाता है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि कई जगह जब हम कवर करने जाते हैं तो युवाओं हम पे भी वो बरसते हैं कि आप लोग जो है गलत तरीके से पेश आते हो, गलत तरीके से खबरें को दिखाते हो। लेकिन मानना यह है कि जो सरकार की नीति है वो गलत है। युवाओं लगातार ये कह रहे हैं और यही वजह है कि उसका विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस
इस विरोध को मजबूत करने के लिए अपने तमाम लोगों को बुलाया गया है कि ताकि मतलब ये भी उनके मान के साथ चला जाए मजबूती से कि पेश आए अब और कांग्रेस ताकि के ऐसे आंदोलन से जुड़ने के बाद से एक दिशा मिलेगी अग्निपथ योजना के विरोध को, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीके से होगा। जो अभी तक हम विरोध देख रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, शायद वो अब ना हो, अब एक दिशा भी कांग्रेस देने जा रही है इस आंदोलन को, ये भी मानकर चले हम। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दिशा और एक नियंत्रण की जो बात होती है, और क्योंकि एक अनुभव से ही आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर दिशाहीन हो जाते हैं या फिर नेतृत्व विहीन हो जाते हैं तो कोई भी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसान आंदोलन 1 साल तक एक पूर्ण रणनीति के साथ लड़ी गई और जिसमें सरकार को झुकना पड़ा था, और यही कोशिश की जा रही है कि अग्निपथ को भी जो है एक दिशा दिया जाए और एक नेतृत्व दी जाए, ताकि वो अग्निपथ जो है, जो युवाओं के लिए कहा जा रहा है कि ये दुखदाई होगा और 4 साल नौकरी के बाद वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से अपनी बात कही जा रही है कि ये फायदेमंद है, लेकिन युवा और जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि इतनी सारे जो बाहर लोग निकलेंगे तो उसमें नौकरियां कहाँ मिलेगी, क्योंकि अभी भी देश में जो है नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार की नीतियां हैं वो कितना सक्सेस होगा और ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है विरोध का जो ढांचा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज तय होगा कि ईडी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है या फिर जिस तरीके से अभ्यर्थी अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं उनको लेकर अब कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि अग्निपथ योजना के जो अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस उनका कितना, कांग्रेस का साथ मिलने के बाद से वो किस दिशा में जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।